परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, और आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। आज हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। लौदीकिया की कलीसिया 7 कलीसियाओं में से अंतिम कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और 14 आयत में हमें इसके बारे में देखने के लिए मिलती है। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने तारीफ नहीं की, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों के बारे में जो है परमेश्वर ने बताया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लौदीकिया की कलीसिया एक घमंडी कलीसिया थी, और यहाँ का प्राचीन एक ऐसी कलीसिया थी जो आत्मिक रूप से मृतिक दशा में पड़ी हुई थी। मतलब आत्मिक रूप में एक मरी हुई कलीसिया, एक लौदीकिया की ये कलीसिया थी। वे पूरी तरह अपने आप में संतुष्ट थे, जैसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यहाँ का जो प्राचीन था, जो अगुआ था, वो आत्मिक दशा में, आत्मिक रूप में मरा हुआ था, और वो अपने आप में संतुष्ट था। वो समझता था कि हाँ, मैं परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य हूं। लेकिन प्रभु यहां पर कहता है कि ना तो तू पूरी तरह ठंडा है और ना तू पूरी तरह गर्म है। पूरी तरह ठंडे का मतलब होता है कि पूरी तरह से संसार में जीवन बिताना, और लेकिन वो परमेश्वर के लिए सरगर्म भी नहीं था। मतलब परमेश्वर के लिए उसके अंदर एक सरगर्मी भी नहीं थी, एक जोश भी नहीं था। ना तो वो पूरी तरह संसार में था और ना वो पूरी तरह परमेश्वर में था। लौदीकिया की कलीसिया के बारे में यहाँ पर कहा जाता है, वो एक गुनगुना व्यक्ति था। उसके अंदर जो है गुनगुनापन था, जिसका अर्थ यह है कि पाप के प्रति उसकी मनोदशा लापरवाही भरी हो गई थी। मतलब वो पाप के प्रति इतना सावधान नहीं था, वो लापरवाह व्यक्ति था। और हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे प्राचीनों को, जैसा परमेश्वर के वचन में कहता है कि ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, और मैं तू गुनगुना और मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। ऐसे प्राचीनों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे प्राचीनों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुझे उगल दूंगा। जैसा यहाँ 3 की 15 और 16 में लिखा हुआ है, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उगल दूंगा। एक प्राचीन को कलीसिया के लिए परमेश्वर का मुख और उसका प्रवक्ता होना चाहिए। मतलब जो एक प्राचीन होता है वो एक कलीसिया का मुख होता है, वो प्रवक्ता, वो प्रचार करने वाला, वो एक कलीसिया का जो है मुख होता है। लेकिन ये परमेश्वर को जो है अस्वीकार कर रहा था। लौदीकिया की कलीसिया का प्राचीन लौदीकिया की कलीसिया परमेश्वर को जो है ये अंगीकार नहीं कर रहे थे, ये उसे जो है अस्वीकार कर रहे थे। एक समय में ये व्यक्ति नबूवत करता था। लौदीकिया की कलीसिया का जो प्राचीन है भविष्यवाणी करने वाला था, लेकिन इसका जीवन जो है पूरी तरह ना तो संसार में था और ना ये परमेश्वर में था। ना ये गर्म था ना ये ठंडा था। ये गुनगुना होकर अपने जीवन को जो है बिता रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि मसीह को सबसे ज्यादा बदनाम कौन करता है। मसीह व्यक्ति, जो मसीह को सबसे ज्यादा बदनाम कौन करता है? मसीह को कोई गैर मसीह बदनाम नहीं करता। अगर हम देखें कि अन्य जाति लोग हैं, वो
परमेश्वर को, वो मसीह को बदनाम करते हैं। नहीं, वो तो परमेश्वर के नाम को जानते भी नहीं। जो गैर मसीह होते हैं, जो अन्य जाति लोग होते हैं, वो तो परमेश्वर के नाम को जानते नहीं। लेकिन मसीहत को सबसे ज्यादा बदनाम करने वाला व्यक्ति मसीह होता है, क्योंकि उसका जीवन जो है दो तरह का जीवन होता है। वो संसार में भी रहता है और वो परमेश्वर में भी रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति भोग विलास में पड़ा रहता है, संसार के ऐशो आराम में भी वो अपना जीवन व्यतीत करता है। पाप करने का अवसर उसे मिल जाता तो पाप भी वो करता है, और उसके बाद वो दिखावा भी करता है। वो परमेश्वर में भी होता है, परमेश्वर की आराधना भी करता है, परमेश्वर की प्रार्थना भी है जो वो करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है या तो तू पूरा पूरा गर्म हो जा या पूरा पूरा तू ठंडा हो जा, क्योंकि परमेश्वर को गुनगुना पसंद नहीं है। परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता है कि मैं तुझे उगल दूंगा। आज हमें देखना, परमेश्वर का वचन भी मेरे प्रियो कहता है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु ने आशीष और श्राप हमारे सामने रख दिए हैं, चुनने का अधिकार हमें दिया गया है। परमेश्वर कभी किसी से जबरदस्ती अपनी आराधना नहीं कराता मेरे प्रियो, या जबरदस्ती प्रार्थना नहीं कराता। अगर संसार पसंद है, आज मैं कहना चाहूंगा, तो संसार के हो जाइएगा। अगर परमेश्वर पसंद है तो पूरे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर में हो जाइएगा, ताकि परमेश्वर ये ना कहने पाए कि मैं तुझे उगल दूंगा। उगलने का मतलब जो शिरोमणि प्रभु ने हमें दिया हुआ है, जो ताज प्रभु ने हमें दिया है, जो मुकुट परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, वो हमसे छीन ना ले। उगलने का मतलब ये है। न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर हमसे ये ना कहने पाए कि मैं तुझे नहीं जानता। ये मतलब है उगलने का। परमेश्वर हमें ये कहे कि मुझसे दूर हो जा, हे दुष्ट, मैं तुझे नहीं जानता। अगर हम पूरे गर्मजोशी के साथ परमेश्वर में है तो परमेश्वर हमसे कहेगा, धन्य है मेरे दास, क्योंकि तूने विश्वास योग्यता का जीवन है जो जिया है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और तुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तू तुच्छ है और तू कंगाल है, अंधा है और नंगा है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू अभागा, मतलब सब कुछ उसके पास होते हुए भी परमेश्वर कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो विश्वास योग्यता उसके पास होनी चाहिए वो विश्वास योग्यता को उसने खो दिया था। और ये अंतिम कलीसिया ये इतनी बुरी थी कि परमेश्वर के पास इसकी प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर कहता है कि तू अभागा है, तू नंगा है, और यहाँ पर कहता है कि तू धनी भले ही हो लेकिन तू कंगाल है, तू अंधा है। यहाँ पर परमेश्वर 19 आयत में कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मतलब प्रभु यहाँ पर कहता है कि मैं सबको उलाना देता हूं। कई बार परमेश्वर हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमारी ताड़ना करता है, हमें उलाना देता है कि हम सही रास्ते पर मेरे प्रियो आ जाए। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया को भी परमेश्वर कहता है कि अपना मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अक्सर ये वचन हम दूसरे लोगों को बताते हैं, जो नए लोग होते हैं उनको हम ये वचन बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है ये वचन। ये वचन हम मसीह लोगों के लिए है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल ले। लेकिन हम हैं जो परमेश्वर का शब्द बिल्कुल नहीं सुनते और उसके लिए द्वार नहीं खोलते, हम मन नहीं फिराते। नए लोगों के लिए नहीं है ये वचन कि परमेश्वर तेरे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। हम लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्राचीन है, जो हम प्रभु में, जो हम प्रचार करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, मेरे लिए मेरा शब्द सुनकर द्वार खोल। आज मेरे प्रिय समय हमारे पास
प्रभु के लिए अपना द्वार खोलने का, अपना हृदय खोलने का, मन फिराने का। क्योंकि लौदीकिया की कलीसिया में बहुत सारे गलत काम है जो होते हैं, परमेश्वर के पास इसकी प्रशंसा करने के लिए एक शब्द भी नहीं था। आज मेरे प्रियो, हम कलीसिया में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अंतिम समय में जब हमारा न्याय होगा, परमेश्वर, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक प्रशंसा का शब्द भी ना हो, वो हमें उगल दे। आज हमें फैसला करना है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। आज होगा हमारे पास ऐशो आराम होगा, धन होगा, बंगला होगी, गाड़ी होगी, अगर हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का जीवन नहीं जीते तो मेरे प्रियो, हम ठंडे हो चुके हैं, हम संसार में जो है हो चुके हैं। हमें प्रभु के लिए सरगर्म होना है, हमें प्रभु के लिए गर्म होना है, और परमेश्वर के कार्य को हमें करना है। क्योंकि परमेश्वर को गुनगुना व्यक्ति पसंद नहीं है। अगर गुनगुना हुआ तो परमेश्वर हमें उगल देगा। आज फैसला हमें करना है। लौदीकिया के कलीसिया को देखकर, पढ़कर हमें अपने जीवन को जो है जांचना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन अंतिम दिनों में हमारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। हमें उसका शब्द सुनकर द्वार को खोलना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हमने सीखा। प्रभु जी, खुदावंद, इसका प्राचीन, इसके विश्वासी प्रभु पूरी तरह संसार में भी नहीं थे, पूरी तरह तुझ में भी नहीं थे। प्रभु, आज हम ज्यादातर मसीह लोगों को देखते हैं, सांसारिक जीवन भी जीते हैं परमेश्वर, और प्रभु आमेन, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, मसीह जीवन भी जीते हैं परमेश्वर। ये एक बदनाम करने वाला प्रभु जी जीवन होता है मसीह को। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्ति या तो पूरे प्रभु जी ठंडे हो जाए या पूरे पूरे गर्म हो जाए। परमेश्वर, हमें गर्म बना प्रभु, हमारे अंदर वो सरगर्मी लेकर आ प्रभु की। परमेश्वर, हम प्रभु आमेन, जब तेरे न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो तो तू हमारी प्रशंसा करे प्रभु। धन्यवाद। सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मदद किया सातों कलीसियाओं के बारे में सिखाने के लिए, सीखने के लिए। यदि आप लोग अभी तक आपने उन कलीसियाओं के बारे में जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते, अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी, तो आप जरूर देखें, जरूर उन्हें सुने, उनसे सीखे। और आज के इस वचन के लिए भी धन्यवाद। आज हमारी सातों कलीसिया यहाँ पर समाप्त होती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।